एब्सेंट है ना, इसीलिए 3 की बात किया, चौथे की बात ही नहीं करो। जिन्न की बात करोगे तो जिन्न सामने आ जाएगा, इसीलिए जिन्न की बात छोड़ दो। ये सब है, पर यहां आए हैं हम सब गुम होने के लिए। अपना एक उद्देश्य याद करो कि तुमको कुछ भी बनना नहीं है। तुम्हारे बनने से ही सृष्टि बन जाती है, और सृष्टि को सत्य मान के तुम दुखी सुखी होते हैं। जगत तुम्हारी मैं में है। आज अगर तुम अपने अंदर एक शब्द को गुम कर दो, मैं को, फिर हमको बताओ कोई दुख तुम्हारे पास आए। मैं से सृष्टि सारी बन जाती है। मैं है, फिर मेरा है, फिर जगत है, फिर तू है, फिर ये है, फिर वो है। एक मैं मर जाऊं तो प्रलय, आप मुए जग प्रलय। सृष्टि की उत्पत्ति का कारण ही मैं हूं। ये जो सारा दिन मनुष्य बात करता है, हमने एक दिन बोला टेलीफोन में, तुम सबसे ज्यादा कौन सा शब्द बोलते हैं? तो लोगों ने बोला हेलो। हमने हेलो तो एक बार बोलते, उसके बाद जितनी गाथा गाते हो वो किसकी गाते हो? मैं की। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ये किया, मेरे को ये नहीं आया, मेरे को वो नहीं आया, मेरे को गाली मिली, मेरे को अपमान मिला, मेरे साथ ऐसा है, मैं सही हूं, ये गलत है। सब कनेक्टेड मैं से बातें ही फोन पर तुम बोलते, और वैसे भी आपस में भी मैं से कनेक्टेड बात होती। यदि मैं ही न रहूं तो फिर अहंकार किसको आएगा? मैं ही तो अहंकार है। मैं का मरना ज्ञान है, मैं का जीना अज्ञान है। इतनी सी बात है। दिन भर मैं बकरी वाली मैं, इसको गुरु मानना चाहता है, पर ये इसको तुम पुष्टि दे के बैठे हैं, तुम इसकी इज्जत करके बैठे हैं, और इसकी इज्जत कराना भी चाहते हैं। मेरी इज्जत हो, मैं सही हूं, मेरे को कोई समझे, मेरे को कोई ना कहे कुछ, मेरे को क्यों कहा, मैं ऐसा हूं नहीं, मैं सिद्ध करना चाहता हूं अपनी बात। कभी होगी सिद्ध? कोई नहीं मानेगा। इसलिए ज्ञानी खुद की प्रसन्नता में प्रसन्न रहता है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। नहीं कोई मेरा है, नहीं मैं हूं। मुकर जाओ और दिवाला निकालो। जो कुछ तेरा है वो जब समर्पित हो गई, मैं समर्पित हो गई, तो मेरा कहां से बचा? दिवाला हो गया। दिवाला निकालो तो कर्जी लौट जाएंगे। ये व्यक्ति गायब है, कर्जा किससे मांगोगे? तुमने किसी को पैसे दिए, कल उसकी मृत्यु हो गई, कौन लौटाएगा पैसा? किससे मांगोगी? अगर उसके बच्चों से मांगोगी, बच्चे कहेंगे हमको पता ही नहीं, अभी उसने तुमको कागज भी नहीं दिया लिख के, खाली जबानी से तुमसे ले गया 10,000। अब उसके बच्चे मुकर जाएंगे तो क्या तुम ले सकते हो इससे? कोई नहीं ले सकेगा। तो तुम भी अगर अपना दिवाला निकाल दो, मेरा संसार में कुछ भी नहीं है, और मुकर जाओ कि मैं हूं ही नहीं, जो मैं बन के बैठा हूं मैं नहीं हूं। जब कोई व्यक्ति मुकर जाता है बात से, तो उसको क्या कह सकते हैं?
कितना ही झगड़ा कर लो उसके साथ, वो कहता नहीं मेरे पास है ही नहीं कुछ। ये दो बात बताई दादा ने शुरू में, बोला दिवाला निकाल दो अपना और मुकर जाओ। मैंने कहा ये कैसा सत्संग है, दिवाला ही निकाल दे रहे, दिवालिया घोषित कर दो अपने को। जब सब तुमने गुरु को अर्पण कर दिया और गुरु से अपनी मृत्यु खरीद कर ली, बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु एंड बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु, गुरु से तुम अपनी गरीबी खरीद करो। गरीबी कैसे कि जब तुम पैदा हुआ तो तुम गरीबी पैदा हुआ ना, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था, और अब भी गरीब हो जाओ कि मेरे पास कुछ नहीं, न मेरे पास अंतःकरण है, न मेरे पास मन है, न मेरे पास बुद्धि है, न मेरे पास चित्त है, न मेरे पास पैसा है, न मेरे पास मकान है, क्यों मेरा है नहीं। मेरी किस चीज पर हम दावा करते हैं कि ये चीज मेरी है, आज इसकी कल उसकी। माया कभी किसी की एक की तो बनती नहीं है। संतों ने इसको वैश्या का नाम दिया, क्यों दिया? जैसे वैश्या कभी एक की होकर नहीं रहती है, पतिव्रता उसको कोई नहीं कह सकता। इसी तरीके से ये माया कभी किसी एक के पास नहीं रह सकती, आज इसकी कल उसकी, कल वहां परसों वहां। आज कोई करोड़पति है, कोई कल कोई करोड़पति हो जाएगा। पैसा ट्रांसफर होता रहता है, सब चीज का ट्रांसफर हो रहा है। तुम्हारा भी एक दिन दुनिया से ही ट्रांसफर हो जाएगा, खत्म, कहानी खत्म हो गई। कुछ काल के लिए बोला, जब जन्म से पहले तुम कहां थे यहां इस दुनिया में थे भाई। किसी का जन्म सन 50 में हुआ, 50 से पहले वो कहां था? किसी का सन 60 में हुआ, उससे पहले कहां था? नहीं था, एब्सेंट। जिस दिन प्रकट हुआ संसार में, भाई आज इसका बर्थडे, उस दिन से तुमने उम्र उसकी गिननी शुरू कर दी। फिर उसके बाद जब शरीर शांत हो गया तो बोला फिर निराकार हो गया। जो आकार था वो जल गया और निराकार हो गया। उसके बाद ढूंढने जाओ उसको, तुझको ढूंढूं तो ढूंढूं कहां? चला गया कहीं, किसी का पति चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का कोई चला गया। वैसे किसी का है नहीं, माना हुआ है। कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं, नातों का क्या? कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? 4 दिन की जिंदगी, उसमें एक दूसरे की कसम खाते हैं, एक दूसरे से वायदे करते हैं, हम साथ जिएंगे, हम साथ मरेंगे, हम साथ रहेंगे, हम सब साथ हैं, हम सब एक है। भाई भाई के साथ एक थाली में खाता है, बंटवारा हो गया, ये तेरा घर, ये मेरा घर, खत्म। हालांकि उस घर को साथ लेके भी नहीं कोई घूम रहा, दिन भर भी एक घर में नहीं बैठा रहता, कभी कहीं घूमता है, कभी कहीं घूमता है, कभी ऑफिस जाता है, कभी शॉपिंग जाता है, कभी किसी मैके गया, कभी ससुराल गया। कोई दिन रात थोड़ी रहता है वहां, पर मन वहीं रहता है, मन अटका रहता है। अब जब सब अलग अलग हो गया, अब मेरा कुछ है ही नहीं, तो शुरू से ही कहो ना मेरा कुछ नहीं है। जब आए थे दुनिया में तो कुछ नहीं था, जब जाएंगे तो कुछ नहीं है। बीच में एक खेल है, कोई 50 साल तक जीता है, कोई 60 तक, कोई 70, कोई 80, बस चल मेरा भाई, जग है सराय, कोई आए कोई जाए। भूल के यहां कोई मन न लगाए, कोई दिल न लगाए। अब सराय में कोई दिल लगाता है क्या? आप लोग यहाँ रहते हो, 8 दिन रहते हो, महीना भर भी रहते हैं तो भी दिल नहीं लगती है, फिर इनको याद है अपने घर जाना है। इस घर को अपने घर की तरह थोड़ी रखते हो। अपने घर में तो सफाई, ये वो, सारा दिन काम, मैरी नौकर, सबको देखना करना। यहाँ तो बन रहा खाना तो बन रहा, नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं।
किसी को क्या मतलब किसी से, बस उसके बाद 4 दिन के बाद उठाई अटैची, चादर गंदी पड़ी है तो पड़ी है, कचरा छोड़ दिया तो छोड़ दिया, चले गए। अपने घर को थोड़ी ऐसे कोई छोड़ता है। तो तुम्हें मालूम है ये सराय है, यहाँ हम रहने आए हैं, फिर चले जाएंगे। होटल में आए हैं टिकने के लिए, थोड़े दिन रहते हैं, कमरा यूज करते हैं, किराया देते हैं उस कमरे का, और उस किराए के बाद भी काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। तो एक कुटिया है ये शरीर की, ये भी छोड़ जानी है। यहाँ अपनी सगी नहीं दे तो अपना कौन है। किस नाल कीजिए दोस्ती सब जग चलनहार, किससे दोस्ती रखें, सब जग चलनहार, सब जाने वाला है। कोई वस्तु स्थिर नहीं रहनी है। ज्ञान से दिल लगाओ। तुम लोग ज्ञान से कम प्रीत रखते, शरीरों से प्रीत रखते हैं, माया से प्रीत रखते हैं, अपने नाम से प्रीत रखते हैं, अपने यश से प्रीत रखते हैं, अपनी कीर्ति से प्रीत रखते हैं, अपने धन से प्रीत है तुमको, अपने मन से भी बड़ी प्रीत है। मन ने ये कहा, मन ने ये, मन का मान लिया, इतना तुम उसके आज्ञाकारी है। जो कहेगा मन वो सही है। मन ने किसी को बुरा कह दिया, हाँ वो बुरा है, और एक बार लिख दो उसकी बुराई देखनी है, देखते ही चले जाओगे। मन ने कहा ये अच्छा है तो अटकते चले गए उसमें। तो मन ने जो दिखाया वो देख लिया तुमने, जो बताया वो सुन लिया, जो कराया वो कर लिया। विषयों में ले गया, विकारों में ले गया, इंद्रिय सुख में ले गया, भागता रहा। तुम भी उसके पीछे भागते रहे। मन मेरा, ये भी झूठ, ये भी सूक्ष्म शरीर फिर कहीं जाके जन्म लेगा, इस शरीर को छोड़ देगा, रहेगा ये। माया है तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में, वासना है तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में, वासना अनुसार इस शरीर सूक्ष्म शरीर को दूसरी देह मिल जाएगी, फिर उस देह में रहने लगोगे, फिर कहोगे ये घर मेरा। फिर जिन बच्चों को जन्म होगा वो मेरे, अब धरती इतने बीज पैदा करती, सब मेरे बना के रखती क्या, तो सब दे देती है। नदियां न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, वो अपने फल भी नहीं खाते। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान, सबके हित के लिए जियो। मेरा हर मिनट, मेरा हर श्वास प्रभु तेरे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे, तुम्हारे लेखे हो गया। मैं बचा ही नहीं। जब तक मैं है उसको सब कुछ लगता है, और जब मैं नहीं है तो कितना आनंद है, कितने प्रसन्न चित्त हैं। जो प्रसन्न चित्त है वही ज्ञानी है। जो खुश है वो ज्ञानी नहीं है। खुशी के बाद है गम, लेकिन प्रसन्नता के बाद है आनंद। जो आनंद तुम्हारा स्वरूप है, सच्चित आनंद। तुम्हारा स्वरूप सत्य है, तुम चेतन है, तुम आनंद रूप है, सत्य चित्त आनंद। तो जब सत्य में चित्त टिक गया तुम्हारा, आनंद तुम्हारा स्वरूप हो गया। आनंद हमको लेना नहीं है किसी से। अगर हम किसी से आनंद ले रहे हैं तो हम पराधीन हैं। पराधीन सुख सपने नहीं। मुझको जेवर से सुख है, मुझको पति से सुख है, मुझको पुत्र से सुख है, मुझे धन से सुख है। पराधीनता, धन चला जाएगा रोगे, शरीर में बीमारी आएगी रोगे, नहीं रोगे। अरे बहुत पीड़ा है, अरे बहुत दर्द है। धन मेरा है तो रोगे, घर मेरा है तो रोगे, पुत्र मेरा है तो रोगे, कुछ उसको हो गया तो तुम अपना बना के बैठे। तन को भी अपना बनाया, घर को भी अपना बनाया, सब मेरा है ये। तो शरीर में भी कभी दुख रहेंगे, परिवार में भी दुख रहेंगे। जिनको मेरा माना है वो कभी मिलेंगे, कभी बिछड़ेंगे। धन का भी सुख माना है, तो तीनों सुख सब हमेशा नहीं रहेंगे किसी के पास। कभी धन का अभाव होगा, कभी शरीर में रोग होगा,
कभी मन बीमार होगा तुम्हारा। सब सुख किसी के पास भी नहीं, किसी न किसी चीज का अभाव है और वो अभाव तुमको यहां ले आता है। ये भी ईश्वर की कुदरत बहुत अच्छी है। अगर वो सर्वई सुख दे देता तुमको तो शायद तुम यहां तक नहीं आते। ये नियंता की बहुत बड़ी भलाई है, परमात्मा की, जो सबके ऊपर नियंत्रण कर रहा है। उसकी बहुत भलाई है कि कभी मन का सुख चला जाता है, कभी तन का चला जाता है, कभी धन का। हमेशा सारे सुख नहीं रहते, अदला बदली होता रहता है। कभी धन किसके पास, कभी किसके पास। मन कभी क्या सोच रहा है, कभी आप पास्ट की सोच रहा है, कभी फ्यूचर की सोच रहा है, कभी कहां भाग रहा है, कभी कहां भाग, कभी पूर्ण शरणागत हो जाता है, कभी कहता ना मन भाग भाग चल, घर चल, यहां हमेशा ना रहना। टिकता नहीं है ना, इसका कहीं एक जगह टिकाव नहीं है, घड़ी घड़ी भाग रहा है। अभी बोला ना, दाल चावल मिक्स करके कंकड़ में डाल के उसको अलग अलग करो, काम दो इसको, नहीं तो ये दिन भर खुराफात करेगा। मन की प्रसन्नता तुम्हारी कहां है, कहां खोज रहे हो, किसमें खोज रहे हो? एकांत में भी तुमको सुख नहीं मिलेगा क्योंकि मन साथ है। एकांत का अर्थ भी जो दादा ने बताया, एक का भी अंत हो जाए। कौन एक? तू। जब तू अपना अंत कर दे, और कोई व्यक्ति अकेला नहीं होना चाहता, अकेले में उसको सुख है ही नहीं, किसी न किसी को साथ लेके घूमता है। चाहे मन में लेके घूमो, चाहे बाहर से भीड़ बना लो, चाहे कुछ कर लो, एक मेले में घूमना चाहते हो, तुम अकेले नहीं रहते हो कभी। ज्ञानी मेले में भी अकेला है। दादाजी ने बोला, एंजॉय माई सेल्फ नॉट द पार्टी। मैं पार्टी से एंजॉयमेंट, आज तुम सब बैठे हैं, मजा ले रहे हैं, खुश हैं, सबको प्यार कर रहे हैं, सब अपने हैं, पर अटके किसी में भी नहीं। बाहर से मेला, अंदर से अकेला। पता है सब एक दिन अपने अपने घर पंछी उड़ जाएंगे, तो किसको अपना बनाए? ग्रस्त में भी जिनको अपना बना के बैठे, उनमें से भी कभी कोई उड़ जाए। चिड़िया रैन बसेरा, चिड़िया रात को कौन सी डाल पे बैठी, दूसरे दिन कौन से डाल पे बैठी, पता ही नहीं। तो ये संसार भी रैन बसेरा है। थोड़े दिन के लिए जिंदगी मिली, उसमें कम से कम लोभ नहीं करो, क्रोध नहीं करो, देगा भगवान, सब देगा, विश्वास रखो। ऐसा दिन कोई नहीं आएगा जिस दिन तुमको खाने के लिए भगवान ना दे। 2 रोटी हर एक के लिए फिक्स है। अधिक की लालच है, लालच में नहीं पड़ो। जो लालच में पड़े तो फंसते गए। लोग तो फिर कुत्ते के साथ भी खिलाता है, बेइज्जती भी करवाता है। एक संतोष में सुख है, असंतोष में दुख है। असंतोषी को कभी आनंद आ ही नहीं सकता है। उसके मन मुआफिक सब कुछ हो जाए तो भी नहीं, फिर दूसरे दिन कोई और पॉइंट ढूंढ लेगा दुखी होने के लिए। किसमें सुख है? सुख तो तेरे अपने आप में है। हम आपके नजदीक रहना चाहते, हम तो तुम्हारे दिल में रहना चाहते, तुम तो खाली नजदीक बैठना चाहते। हम तो कहते हैं ऐसा बसा लो जो कभी अलग हो ही नहीं। अलगाव में दुख है। कोई कहेगा मेरे को सेवा में सुख है, कोई बोलेगा आपके घर रहने में सुख है, कोई बोलेगा इसमें सुख है, आपसे बातचीत करने में सुख है। हम करके देखते हैं, फिर दूसरे दिन वो दुखी। ऐसा सुख ले लो जो कभी दुखी नहीं हो तुम, वो तुमसे सुख जो है विदाई ना ले। ऐसा कोई काम करो ना। हम तो तुमको परमानेंट सुख देना चाहते। इंद्रियों से सुख मिलता है थोड़ी देर के लिए, साथ बैठे हैं थोड़ी देर के लिए, फिर चले जाएंगे। कोई भी सुख जो बाहर से मिलता है वो जाने वाला है। तुम सुख स्वरूप खुद है और तुम सुख को ढूंढ रहे। जो कुछ बाहर से मिलेगा वो टिकने वाला नहीं है, वो चले जाने वाला है। तो क्यों उन सब बातों में उलझते हो? मता उलझन में उलझी वक्त विञाई जेड़ा, मिलो तो के मनुष्य जन्म मां बंदा तुझो भाग खुलियो। मनुष्य जन्म तुमको मिला, भाग्य खुला, और उससे बड़ा भाग्य हमको सबको ईश्वर मिला गुरु रूप में। और क्या चाहिए? बाकी अपनी कृपा है। अपनी कृपा यह है कि अपने को किसी हालत में भी दुखी न करो। हालतें बदलती रहेंगी,
परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। एक ने बोला हमारे को पहले वाला जो आपने दिया था वैसा बना दो। हमने बोला जैसी तुम बचपन में थी अभी हमको वैसी बना के दो। अपना बचपन ले आओ, अपने को बुढ़ापे से रोक लो, अपने मन को रोक के दिखाओ। मुश्किल है। अपने शरीर में रोज चेंजेस हो रही है। हर कोशिका इतनी जल्दी मर रही है और दूसरी इतनी जल्दी जन्म ले रही है, तुमको नहीं पता चल रहा है। शरीर में कोशिकाएं हैं बहुत, और एक कोशिका मर के अपने सारे गुण दूसरी को दे जाती है, दूसरी मर के तीसरी को दे जाती है। सारे जीन्स, सारी आदतें, सारी बातें इन कोशिकाओं में रहती है, तुमको नहीं पता चलता। बेटे में बाप जैसे स्वभाव आ जाते हैं, बाप जैसी बीमारी आ जाती है। टेस्ट करा के, डीएनए टेस्ट आजकल कितना चला है, बेटे और बाप का नहीं मिला तो ये इसका बेटा ही नहीं है। मतलब ये है क्या, जीन्स ही तो है। साइंस बता रही एक एक सेकंड में तुम्हारा शरीर परिवर्तित हो रहा है, पर वो दूसरे को वैसे का वैसा सिखा के जा रहा है। कोशिकाएं ज्यादा देर ठहरती नहीं है, शायद एक सेकंड में करोड़ बार मरते हैं, इतनी फास्ट उनकी मरने और जीने की गति है। तो बाकी अपने शरीर में जो इतना परिवर्तन हो रहा है उसको हम नहीं देख पा रहे, उसको रोक भी नहीं पा रहे, और ये प्रकृति का नियम है, रुक जाएंगे तो मर ही जाओगे। जिस दिन प्राण खत्म होंगे उस दिन ये सब कोशिकाएं मर जाएंगी, बदबू फैलने लगेगी। जब तक परिवर्तन हो रहा है तो जी रहे हो, श्वास आ रही है फिर जा भी रही है। अब बोलो आई तो गई क्यों, रुक जाएगी। प्राण आए फिर प्राण गए क्यों, प्राणी नहीं तो नहीं बनेगा ना, फिर तो मुर्दा हो गया। तो आने जाने से तो तुम्हारा जीवन है, बेवकूफ है तुम। परिवर्तन से तो जीवन है। अगर बच्चा बच्चा ही रह जाता तो कैसा अजीब सा लगता। अभी एक आया था, उसकी ग्रोथ नहीं थी, उसकी मां सारा दिन गोद में लेके चल रही थी, और है 8th क्लास पढ़ रहा, पूरा टाइम को मां को गोद में लेके, उसके हाथ पैर इतने छोटे छोटे हैं, फेस बड़ा है और बातें भी बड़ों जैसी करता है, जोक्स भी बड़ों जैसे सुना रहा था। समझ पूरी है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, म्यूजिक कर रहा है, बजा रहा है, पर हाइट इतनी सी है, इतना ही रह गया। तो परिवर्तन नहीं हुआ तो मां को दुख लगता है कि देखो बच्चा बढ़ ही नहीं रहा है। पाल रहे हैं क्योंकि मेरा है। अगर किसी का बच्चा हम अडॉप्ट के लिए तुमको ऐसा दे दें, तुम इसको अडॉप्ट कर लो, तो नहीं करोगे। अगर तुमको चाहिए भी होगा बच्चा, औलाद चाहिए भी होगी, तो सालिम शरीर किसी का होगा अच्छा भला तब लोगे ना। कोई भी मरियल बच्चा हम तुम्हें दे देंगे तो लोगे, पर अपना बीमार है तो उसको क्या करोगे, उसको तो सहोगे और प्यार से सहोगे, मोह भी हो जाएगा उसमें। तो परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कहीं गड़बड़ है। विचार अगर तुम्हारे पहले के ही चल रहे, अरे माँ बाप को कहते हैं पिताजी आप छोड़िए ना पुरानी बातें, छोड़िए ना अपने जमाने। आप लोग अरे हमारे जमाने में तो ऐसे होता था, हमारे जमाने में तो घूंघट होता था, हमारे जमाने में तो ऐसा था, हमारे जमाने में तो ये नहीं होता था, वो नहीं होता था। अरे तो जमाना जब बदल गया तो ये सब भी बदल गया, रिवाज भी बदल गए, स्वभाव भी बदल गए। फैशन कितनी जल्दी कैच करते हो, छोटे कुर्ते हुए सबने छोटे कर दिए, काट दिए, लंबे हुए फिर बढ़ा दिए, उसमें आधा पोर्शन और मिला दिया। बाहर से ही तो ये मन हर चीज को कॉपी कर रहा है, कहां से कर रहा है, और कुदरत से देखते देखते ही आ जाती है। अभी पहले वाले कपड़े कहोगे अच्छे नहीं लग रहे, पहले नीचे से इतना बड़ा घेर होता था, अब कट के सीधा हो गया कि ये पहले का, अब काट दो इसको। नहीं परिवर्तन होगा तो तुम परिवर्तन कर दोगे जिस चीज में नहीं हो पा रहा। पेड़ में परिवर्तन ना हो, रोज नई पत्तियां न खिलें, रोज नए फूल न खिलें, वो पुराना फूल ही एक मुरझाया हुआ लटक रहा है, ऐसे कैसा लगेगा। वो तो तुम खुद ही हटा के फेंक दोगे, पुरानी पत्ती होगी सड़ी, उसको तुम निकाल दोगे, क्या करोगे। रोज परिवर्तन होता है, पर उस परिवर्तन क्या है, अनजाने में हो रहा है, मेरा उसी से कोई कंसर्न नहीं है। पर कोई बेटा अगर मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, ये परिवर्तन देख के हम खुश नहीं होते। मेरे हिसाब से चले, तेरे हिसाब से पूरी दुनिया नहीं चलेगी। तू किसके हिसाब से चलता है, तेरा कोई है धनी साईं,
आज गुरु जैसा बनाना चाहता है वैसा भी नहीं बनते हो तुम, क्योंकि तुम्हारी मति दूसरे तरह की है, उसकी मति दूसरे तरह की है। पूरी गुरु की मति भी नहीं ले सकते हो। कहोगे तो सही, हाँ गुरु मति पर चलना चाहिए, पर ज्यों की त्यों कोई गुरु की मति लेता है? नहीं, मैं तो भाई अपने स्वभाव से ही चलूंगा, मेरा तो ये मन है, मेरी तो ये बात है, मैं तो ऐसे ही चलूंगा, मैं तो ऐसे ही करूंगा, तो गुरु भी छोड़ देता है। सही बात है। कोई मोतिया चमेली नहीं बनेगा, चमेली गुलाब नहीं बनेगा, गुलाब हरा नहीं बनेगा। अलग अलग है सब चीजों की, अलग अलग यूज है, अलग अलग काम है। ठीक है, भगवान ने रंग बिरंगी दुनिया बनाई है, प्रकृति से रंग चुरा के तुम भी साड़ियां वाड़ियां वैसी रेनबो में 7 कलर आ जाते हैं। सूर्य में 7 रंग है, मुख्य तो 7 है, पर मेल वाइल करके बहुत सारे कलर बन जाए। तुमको लगेगा ये साड़ी खरीदी है, इसका ब्लाउज तो घर ही में निकल आएगा। जब मैच करने लगो यार एक तो फर्क है। फिर जाओ रुपया वाले की दुकान में, एक ही पीले रंग के इतने थान है उसके पास, जरा 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 परिवर्तन नहीं है। एक साथ तो कुछ नहीं है ना, दिखने में भी लगता है कुछ एक सा है, लेकिन नहीं है एक सा। दुनिया एक सी लग रही, एक सी नहीं है। बहुत चेंज हो गया, सबके मन चेंज हो गए, रिवाज बदल गए, ख्याल बदल। अब तुम पहले वाले अज्ञानी बताओ रहोगे? पहले जैसे तुम्हारे स्वभाव संस्कार थे, क्रोध था, काम था, विषय वासना, कहोगे अब मन ही नहीं लगता इस बातों में, अब ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। अभी कोई शरीर को टच करता है तो करंट लगता है। एक माई आई तो बोले हमको तो करंट लगता है, हम क्या करें? तो अंदर पवित्रता आ जाती तो बाहर से भी अपवित्रता नहीं अच्छी लगती। ये चेंज आती है ना। और फिर ज्ञान सुन के अगर चेंज ना आए तो फिर सुनने का भी कोई फायदा नहीं। जो हालत आती है उससे ऊंचे उठो ना। तुम हालत से गिरते क्यों हो? तुम पीछे क्यों लौटना चाहते हो? तुम आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के क्यों देखते हो? घुड़सवार जब बैठ गया घोड़े पर, अगर वो पीछे मुड़ के देखेगा तो धूल उसके मुंह में पड़ेगी। आगे बढ़ा कदम, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रहे नौजवान, तुम बढ़ो, अपनी उन्नति करो। तुम्हारी उन्नति किस बात में? तुम्हारी उन्नति तुमको अपने स्वरूप में रहने से, दूसरों से क्या मतलब? वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है? कहां तक हम देखेंगे दूसरे के स्वभाव संस्कार? सबकी भाषाएं अलग है। अब यहां तुम लोग सब अलग अलग शहरों के, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, लेकिन एक आत्म निश्चय से एक ही है। मालाएं कोई गुलाब की है, कोई गेंदे की है, कोई कैसी है, बहुत सारी मालाएं टंगी पड़ी है कहीं दुकानदार के पास, पर सबके अंदर एक सूत तो एक ही है। जीव माला में सूत कोई कोई जाने दे। तो जीवन में जो जीवंत शक्ति है, जीव की शक्ति कहां से वो चल रहा है। अगर धागा ना हो तो सब फूल बिखर जाएंगे। एक धागा सबको जोड़ के बैठा है, एक आत्म निश्चय सबको जोड़ के बैठा है, एक प्रेम सबको जोड़ के बैठा है। प्रेम भी तुम करो, तुम मांगो नहीं। जो मांग लिया सो पानी, खींच लिया सो खून बराबर, किसी से खींचो भी नहीं। प्रेम सहज हो जाए, तुम्हारा स्वभाव हो जाए। जैसे फूल से सुगंध अपने आप आती है, अनकॉन्शियस ऑफ गिविंग। फूल जो है वो कॉन्शियस नहीं है देने में, वो देता रहता है, उसको याद भी नहीं है कि मैं दे भी रहा हूं। भंवरा उसमें से सुगंध ले रहा है, आके बैठ रहा है। मधुमक्खी उसमें से शहद चुराती है, तो कितनी अक्लमंद है, फूल का शेप नहीं बिगाड़ती। तुम सृष्टि में रहते हो, तुम सबके अंदर जो मधु है, जो आनंद है, ले लो, पर उनको बिगाड़ो भी नहीं। न उसका शेप बिगाड़ती है, न उसका कलर बिगाड़ती है, अपना शहद निकाल लेती है। तुम अपना ब्रह्म सबके अंदर से खोज लो, उनकी बुराई भलाई मत देखो। जिस फूल पर बैठती है अपना शहद ले लेती है। चाहे नीम का फूल होता है ना, उससे भी शहद निकालती है, भले वो थोड़ा कड़वा निकलता होगा, लेकिन वो हर एक चीज से जो गुण उसको परमात्मा ने दिया है, उस गुण को वो प्रयोग में लाती है। और कई लोग मधुमक्खी पालने का बिजनेस करने लगते, उससे भी पैसा कमा ले, क्योंकि मधुमक्खी जैसी शक्ति तुम्हारे में नहीं है। तुम उस नेक्टर से अंदर से वो नहीं निकाल सकते, उसका जूस वो निकाल सकती है। अकल है उसके पास। मच्छर को अकल है, तुम्हारे सिर से खून नहीं निकालेगा, हाथ से यहां डंक मारेगा, बोरिंग करेगा, खून निकाल लेगा, उसको भी अकल है।
बच्चा तुम बोलते हैं अनजान है, हम बोलते बच्चा भी अनजान नहीं है। एक बार अंगारे को हाथ लगा लेगा, दूसरी बार बोलो लगाओ ना, एकदम ना कर देगा। वो अक्लमंद है कि नहीं? तुम माया से रोज जलते हो, माया में हाथ डालते रोज, तुमसे ज्यादा सियाना है बच्चा। अबोध है बेचारा, अरे उसको बहुत बोध है, अबोध तो तुम है। फिर दुनिया चक्कर लगा रहे, फिर भटक रहे संसार में सुख के लिए, जबकि सुख स्वरूप तू खुद है, आनंद स्वरूप। तू अपने अंदर के आनंद को प्रकट तो कर, सुना तो सबको, सबको इसका मजा तो दिलाओ। इसलिए ही तो जीवन मिली है। माया कम है, ज्यादा है, ये चीज नहीं है, बेटा नहीं है, फलाना, ये तो दुनिया में सब प्रारब्ध के हिसाब से मिलेगा, उसकी तरफ ध्यान मत दो। पर जो तुम चीज कर सकते हो वो तो कर सकते हो। भगवान को प्राप्त करना, आनंद को प्राप्त करना, हर समय प्रसन्न चित्त रहना, ये तो तुम कर सकते हो। प्रसन्नता तुम्हारा स्वभाव बन जाए। लाफ एंड द वर्ल्ड विल लाफ विथ यू, यू वीप अलोन। तुम हंसो, दुनिया तुमको हंसने में साथ देगी। तुम गाओ, तुमको गाने में साथ देगी, वो भी ताली बजाएंगे। पर तुम रोओगे तो कोई साथ नहीं देगा। यू वीप अलोन, कोने लेको एक रोते रहो, दुखी करते रहो अपने को। तो गुरु एक रमज सिखाता है कि हर हालत से सुख लेना सीख लो। अपने मन से हालत न बनाओ कि ऐसा हो जाएगा तो मैं खुश रहूंगा, ऐसा हो जाएगा तो बेटी की शादी हो जाएगी ना, बाकी तो खुश रहूंगा, करोड़पति बन जाऊंगा ना, फिर खुश रहूंगा। फिर नहीं रहता मन, और आगे से आगे तुम्हारी इच्छा तृष्णा तुमसे एक फुट आगे बढ़ती बढ़ती जाती। पत्नी मिल गई, बहुत अच्छी, शादी हो गई, अभी चर्च से बाहर निकल रहा है, दूसरी लड़की सुंदर लगी, ये मिलनी चाहिए। जो मिल गई उससे मन नहीं हट गया। कैसा मन है? पहले मेरा ऐसा मकान होना चाहिए, अब हो गया, अब और होना चाहिए, अब इसमें ऐसा डेकोरेशन होना चाहिए, इसमें लॉन ऐसा होना चाहिए, इसमें फूल ऐसे लगाने चाहिए, इसमें झूला भी लगाना चाहिए। बढ़ती जाती है तमन्नाएं, हर तमन्ना पे दम निकले। ऐसी ऐसी तमन्नाएं हैं जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। मच वांट्स मोर। अभी हेल्थ ठीक नहीं होगी, मैं ठीक हो जाऊंगा ना तो फिर मैं कुछ भी इच्छा नहीं करूंगा। जब ठीक हो जाओगे फिर विषय विकारों में चले जाओगे। एक आदमी बीमार पड़ा था हॉस्पिटल में, तो दादाजी भेजते रहते थे किसी किसी को, जाओ उसको सत्संग सुना के आओ, ये करके आओ। बड़ा खुश होता था, हाँ किसी को भेजा दादा ने, ऐसे किया ऐसे किया। फिर एक दिन दादाजी के, दादा मेरे को अब ठीक कर दो, मैं अस्पताल से ना छुटकारा पाना चाहता। बोला अच्छा फिर ठीक होगे क्या करोगे? बोला अपने बाल बच्चों से मिलूंगा, नौकरी करूंगा, काम करूंगा। ये बोला तू सोया रह, ज्यादा अच्छा है। अगर तू ये बोलता कि मैं उठ के भगवान तेरा काम करूंगा तो मैं सोचता चलो इसके लिए भगवान से प्रार्थना कर देते। ठीक होने के बाद फिर ये बैठ गया। कई लोग दुख में आते हैं और उनको जब सुख मिल जाता है ज्ञान से ना, फिर घर बैठ जाए, हमें आपका ज्ञान याद है, बस हम उसी में जीते हैं, हमको आपका नाम याद है, आपका फोटो इधर लगा दिया, बहुत खुश हैं। इस्तेमाल करते हैं, बल्कि आपके पास जो रोज आते हैं ना वो इस्तेमाल नहीं करते। गुरुजी हम बिल्कुल आपके परम भक्त हैं। हो गए भाई, ठीक है, हम उसको भी राइट कर देते, लेकिन वो बैठ जाते हैं अपने घर के सुखों। ये भी पता है हमें, मुंह से हम कुछ नहीं कहते हैं। जान वारो सब तो जाने, मुंह सा कुछ ना चवंदो। मुंह से नहीं बोलो किसी को। दिसण वारो लख अखियुनि सां, तो इतनी सारी सृष्टि है, भगवान के पास भी ऐसा माइक्रोस्कोप है, सबको देखता है। तो सबके अंदर बैठ के सबको टेस्ट कर रहा है, सबको चेक कर रहा है। क्या चाहिए तुमको अभी, और क्या चाहिए? इतना सुख परमात्मा ने तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारा इंतजाम कर दिया। ऑक्सीजन बना दी, पानी बना दिया, धरती बना दी, बीज बना दिए, खाना बना दिया। तुमने तो कोई इंतजाम नहीं किया। तुम एक पार्टी का इंतजाम करते हो तो परेशान हो जाते। अब ये लाना रह गया, ये डेकोरेशन भूल गया, ऐसा करना भूल गया, फलाने को इनवाइट करना भूल गया। तो सबको इनवाइट करके खिला रहा है सृष्टि में, एक चींटी को भी भूखा नहीं रखता है। भगवान ने बोला मैं सबको खिला के फिर खाता हूं। लक्ष्मी ने चींटी को डिब्बे में बंद कर दिया, बोला आज एक जीव को नहीं खिलाए। बोला किसको? ले आई डिब्बा, डिब्बी इतनी छोटी सी, देखा उसके मुंह में चावल है। बोली ये तो मैंने नहीं दिया था इसको। बोला तुमने यहाँ टीका लगाया था, चावल लगाते हैं टीके के बाद, वो गिर गया उसमें, वो खा रहा है अपना भोजन।
जल में जीव उपाय तिनाम रोजी दे, सैल पत्थर में जंतु पाया। गुरु नानक साहब ने बोला सैल पत्थर में, पत्थर के अंदर कीड़े हैं, ताका रिज्क भी आगे कर धरिया, उनको भी उनका रिज्क उनकी रोटी दे देता है परमात्मा। किसको नहीं मिलता बताओ? मच्छर अपने आप खून ले लेता है, मकड़ी अपने आप जाला बना के मच्छरों को खा जाती है, छिपकली अपने आप लपकती है कीड़ों को खाने के लिए। सफाई, ये भी सफाई कर्मचारी है ना, कीड़े खाना खाए तो जाने कितने कीड़े हो जाए, ये सफाई कर्मचारी है। चींटियां आती है, तुम लड्डू का दाना गिरा दिए, वो खा पी के चली जाती है, सफाई कर गई। ये परमात्मा ने सबको ताकत दे दी है उसके हिसाब से, और कहीं ना कहीं से तुम्हारा भी दाना गिर जाता है जो खा लेते। अनाज सूखने रखते हो तो चिड़िया खा जाती है दाना चुग चुग के, खेतों से चुग के खा जाते। बंदर तो फ्रिज खोल के खा जाते, इतने होशियार हो गए, खोल के फिर जो अच्छा आम होएगा ना वो ले गए। अब कि हमारे पेड़ में आम लगे सारे वही खा गए, जोड़ के तोड़ तोड़ के सब खा गए। तो अच्छे हमको तो एक भी आम नहीं मिला, पेड़ भी लगाया, उनको मिल गया, हमको फिर बाजार से मिल गया। खाली तो कोई नहीं रहा, बहुत नियम से चल रही है प्रभु की प्रकृति, विधि का विधान, विधान में तुम हाथ मत डालो। ये ऐसे ही चलता रहेगा, तुम ऐसे ही इसको देखते रहो, और उसमें किसी के साथ कोई बुराई नहीं होनी है। ये बिल्कुल परमात्मा का न्याय है। दादा ने बोला मेरी खाली 2-3 बातें याद करो, एक तो जगत मिथ्या, एक ब्रह्म सत्य, तीसरा राम राज्य में पूरा पूरा इंसाफ है। ये बात, 3 बातें याद रखो। परमात्मा क्यों अच्छा है, हम क्यों उसको मानते हैं? क्योंकि उसने इंसाफ किया। लुच को लपाट लगी, मूर्ख को मोचड़ा मिला। रास्ते में भी कहीं ठोकर लगे तुम्हें, तो तुम थोड़ा सा सोच लेना कि ये ठोकर क्यों लगी। हो सकता है मन में तुम कोई बुराई चिंतन कर रहे थे, गर्म पानी गिर गया तुम्हारे शरीर पर, सोच लो उस समय तुम्हारे मन में किसी दूसरे का ख्याल आ गया, तो तुम्हारे लिए वो पानी जला गया, तुमको प्रकृति ने भी जला दिया। रास्ते में पत्थर ने भी ठोकर डाल दी, घास भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो गई, कांटे लगा दिए उसने। अगला पिछला हिसाब सोच के देखो। एक व्यक्ति को फांसी मिल रही थी, अन्याय हो गया, अन्याय हो गया, मैंने मारा भी नहीं किसी को, मेरे को फांसी मिल रही है। एक कुल गुरु था उसका, वो मिलने गया तो ये बहुत रोया चिल्लाया, मैंने तो किया भी नहीं, क्यों मेरे को फांसी मिल रही है। उसने बोला अच्छा एक बात तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारे जीवन की घटना में कभी ऐसा हुआ था कि तुमने गलत काम किया हो और उसका फल किसी और को मिला हो, फांसी किसी और को मिली हो? बोला हाँ, बचपन में मैंने किसी को मारा था, उसके बदले दूसरा फांसी चढ़ गया। बोला वो कर्म का बीज इतना बड़ा हुआ है, आज वो तुमको मिल रहा। जब बीज बड़ा हो जाता है, वृक्ष बनता है, फिर तुम क्यों रोते पछताते हो, क्यों दुखी होते हो? बीज बनेगा वृक्ष जब ही, तब रोगे पछताओगे। अपने ही कर्म अपने ही को काटने। उस दिन मैंने बोला देखो किसान क्या करता है, कितनी तैयारी करता है, सारी जमीन साफ करता है, फिर उस अपने घर से बीज इकट्ठे करके रखे साल भर, वो बीज लेके आता है, गेहूं ले आता है, धान ले आता है, डालता है, सब क्यारियां बनाता है, उसके बाद उसकी देखभाल करता है, पानी डालता है, रोज देखने जाता है कि इसको कोई जानवर न खा जाए, मेड़ लगा देता है कांटों की, बहुत संभाल करता है। खेती की संभाल रोज करनी पड़ती, कहीं खरपतवार निकल आए तो उनको काटता है। फिर जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको भी बेरहमी से काट लेता है। क्या करे, वहीं पड़ी रहने दे फसल, खुद ही काटता है ना, खुद ही बोया खुद ही काटा। तुमने भी खुद बोया है, खुद काट रहे हो, पर कुछ कर्म तुमको याद नहीं है, पर प्रकृति में बीज पड़ चुका है। डाली तो खाली गेहूं, पर गेहूं के बीच बीच में कभी देखा करो सरसों के फूल निकल आए। अक्सर तुम गेहूं बिनते हो, देखो उसमें सरसों के दाने होते, तो सरसों भी बो दी गई ना, कहा उन्होंने बेचारों ने बिन के थोड़ी डाला, वो भी बो गई तो सरसों निकल आई बीच बीच में। कुछ बोया अनजाने में, चाहे तुमने गुठली खा के पार्क में फेंक दी, अपने उसमें आराम से बैठे थे अपने बगीचे में, ऐसे समझो यहां बैठे, फेंक दी गुठली,
थोड़े दिन में पेड़ निकल आए आम का। तुमने तो जानबूझ के नहीं डाली, पर पड़ गई तो भी निकला। तुम जानबूझ के नहीं कर्म करते हैं तो भी कभी कर्म हो जाते हैं, तो उसका भी फल से छूट नहीं सकते। भोगे बिना छूटे नहीं, कर्म गति बलवान। इसीलिए यदि मेरा ही किया, मेरे कोई खाना है, तो हम रोएं क्यों? बचपन में रोटी बनाना सीखते हैं बच्चे, लड़कियां सीखती हैं, जल भी जाती, वो बेचारी नीचे रख देती है, कहीं मम्मी डांटेगी, रोटी जला दी। तो सबको खिलाते खिलाते जब बाद में 2 रोटी बचती है काली, वो चुपचाप लेके खा लेती है, कहीं मम्मी ये ना कहे कि तुमने जो रोटी जला दी। तो खाई तो खुद ही, जलाई तो खाना भी पड़ा उसको। तो धीरे धीरे सीख भी जाती है, जली कट्टी खा के फिर उसके बाद अच्छी बनाने लगती। तो अपने कर्म से कभी गलतियां हो जाती हैं, तो अपने ही को खा लो आराम से, खुश होके, रो के नहीं। हंस के गुजारो या कि रो रो के गुजारो, जीवन तो बिताना ही पड़ेगा तुम्हें यार। आए वो जीवन बिताने के लिए बिताना पड़ेगा। अब चाहे हंस हंस के गुजारो या रो रो के गुजारो, ये तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। पर ज्ञानी तुमको रमज सिखाता है कि देह में सब विकार होते हैं, देह में दुख सुख होते हैं, देह में मिलना बिछड़ना होता है, पर आत्मा एक रस है। अगर तुम एक रास्ता में आना चाहते हो तो अपने स्वरूप में आ जाओ, छोड़ दो इसकी लीलाएं। ये लीलाएं करता रहेगा शरीर, और हर व्यक्ति की लीला अलग अलग है, वैरायटी पसंद है भगवान। चेहरा भी अलग अलग है, घर भी अलग अलग है, किसी को फ्लैट है छोटा सा, किसी को बड़ा घर है, किसी को महलात है, किसी को कुटिया भी नहीं है। ये सब खेल है। पिक्चर में तुम्हें मिला ये पार्ट, तुम खेल समझ के खेलो, सच मत समझो। आईने में तुम अपने को देखते हो, तुम पल्लू ऐसे कियो, उसमें इधर से दिखता है, उल्टा दिखता है, फिर भी कहते हो ये मैं हूं। पर अभी तुम हट गए, वो मैं किसी को उपयोगी है, किसी के लिए, किसी का खाना वाना बना दे, किसी को इनवाइट कर दे, जो आईने में दिख रही थी। दिख तो रही है लेकिन काम की है नहीं है। जगत परछाई है ईश्वर की, कोई काम का नहीं। दिख रही है, दिख रहा है तुमको जगत, पर इसका यूज क्या कर सकते हो? को काहू को नाही प्रीतम, जान ले मन माय। मन में जान लो, बोलो नहीं किसी को, क्योंकि सबके पास ज्ञान नहीं है। इसीलिए प्रीतम जान ले मन माय, मन में जानो। ये बेटे ये बेटियां सब कर्जदार हैं, शादी करेगी लड़की, ले जाएगी 3-4 लाख। लड़का है उसको दुकान खोल के ही दोगे, काम कराओगे ही, पढ़ाओगे, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा तुमको। डॉक्टरी पढ़नी है तो लाओ 2 लाख पहले खिला दो, चलो बेटी बन जाएगी डॉक्टर, अच्छा है खिलाओ 2 लाख। मांग के इधर उधर से गहने बेच के भी मां कहती चल पढ़ ले, कोई बात नहीं। फिर भी अगर उसको नहीं मिलता है काम आगे, खाली घूम रही है, क्या कर सकते? जरूरी नहीं है कि किसी ने पास कर लिया तो उसको उतना पैसा कमा भी सकता है। जितनी उसने पढ़ाई की उसके हिसाब से उसको मिलेगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। कभी डॉक्टरी उसकी चलेगी, कभी नहीं चलेगी। एक आध पेशेंट मर गया तो डॉक्टरी गई उसकी। हमने तो किया कर्म, लेकिन उसके बाद भी फल में हमारा अधिकार नहीं है। इसीलिए गीता में भगवान ने बोला, ये गीता जो है ये बहुत ऐसा ग्रंथ है जो सिर्फ भगवान ने अपने मुख से बोला। बाकी ग्रंथ तो किसी किसी ने बनाए हैं, लेकिन ये है गीत आत्मा का, ये है गीत बांसुरी। हे प्रीतम मिंजा प्रीतम, गीत गीता जो वरी ही कवार च। सुनते हैं गुरु से, मन कहता है फिर सुने फिर सुने फिर सुने। गोपियां मुरली सुनती थी, फिर दौड़ी आती थी, फिर दौड़ी आती थी। किस चीज का आकर्षण था? मुरली में क्या था, बांसुरी में क्या था? वो तो खाली बांस थी। जब सुर भरा गया तो बन गई बांसुरी। कृष्ण ने सुर भर दिए। हमारा जीवन भी बांस था, लकड़ा, खाली खोखला। गुरु ने सुर भर दिया इसे, तो ये बांसुरी बन गई। और जब गुरु की आवाज है इसमें, तो इस बांसुरी पर सब गोपियां मुग्ध होती, आती हैं दौड़ दौड़।
दौड़ दौड़ के आकर के बैठती हैं। तो ये जीवन ही तुम्हारा बांसुरी बन जाए। इसके अंदर जो कुछ है प्रभु तेरा ही स्वर है, मेरा कुछ नहीं। उसी की ही बात निकले, उसी की ही चर्चा हो, उसी का ही सब कुछ हो, मेरा कुछ नहीं। मेरा सब जल जाए, हरि का होए सो रह जाए। जो मैंने मेरे बनाए झूठे